अंदर मीटिंग ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ 7 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोग इस मीटिंग को काफी प्रमोट कर चुके हैं और 1 बाय 1 हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं गुंजन मैम से रिक्वेस्ट करूंगी और अभी जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ है, इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिसे हम गॉड कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, उनके नाम से हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो हम उस ईश्वर का ध्यान करेंगे और गुंजन मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस मीटिंग की शुरुआत एक भजन के साथ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Thank you. Happy morning, all leaders. Happy morning, Gunjan ma'am. Thank you so much for this beautiful beginning. My dear friends, संडे शाम के 7 बज चुके हैं और जैसे कि संडे का इंतजार रहने लगा है, क्योंकि संडे इवनिंग हम लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है वंडरफुल हेल्थ सेशन के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सुनील सुब्रमण्यम सर, जो कि भोपाल से हैं। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि सर हमारी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और हमारे टीम योगेश दीक्षित सर की टीम से हैं। और सर का जो एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एक्स कंपनी से सर सिल्वर डायरेक्टर रह चुके हैं और सर का जो स्पेशलाइजेशन है वो हेल्थ सप्लीमेंट एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रहा है। तो सर का जो डीप और अमेजिंग नॉलेज इस फील्ड में है, ये हम सभी के लिए ऑल इंडिया में विनफिनिक्स में एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बेस बन चुका है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस मीटिंग को शुरू करूंगी और 12 पार्टिसिपेंट इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। हम इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। कोई भी एक मुझे बता सकता है जब मेरा स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट होगा? क्या स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, आपका शेयर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। माय डियर फ्रेंड्स, भोपाल से मैं जैसी जोमन वर्गीस फ्रॉम टीम योगेश दीक्षित जी वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज के इस अमेजिंग सेशन, जिसे कि हम कहते हैं संडेज हेल्थ सेशन, और संडेज हेल्थ सेशन के लिए हमने जो हमारे लीडर है मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम सर भोपाल से, आज समय निकाल करके हमारी इस नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी डायरी और पेन के साथ बैठे, काफी लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठे और साथ ही साथ ये मीटिंग जो है, जो फर्स्ट सेशन है हमारा 40 मिनट का टाइम स्लॉट है। इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। जैसे ही ये मीटिंग का लिंक खत्म होने वाला है, तुरंत ही इस सेम लिंक में आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्वाइन करें ताकि उस सेशन को हम फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो ओवर टू यू सुनील सर। हैप्पी मॉर्निंग। Happy morning and thank you Jessie ma'am for the beautiful introduction. Happy morning to all the leaders and all the participants who are attending this health session spanning the entire breadth of the country. And I am really very grateful to all the leaders who have, जिन्होंने कि इस मीटिंग के बारे में अपने अलग अलग साथियों को बताने का प्रयास किया है। टीम योगेश दीक्षित आप सबका स्वागत करती है। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील सुब्रमण्यम है और मैं भोपाल से हूं और मेरा हेल्थ सेगमेंट में काफी मेरी रुचि रही है और एक्स कंपनी में भी रहते वक्त मैंने हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काफी काम किया है और मुझे बहुत ही अच्छे
रिजल्ट्स मिले हैं और उसी पे मेरा काम अभी भी चल रहा है। जैसा कि आपने ये स्लाइड में देखा होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल आज कौन नहीं चाहता। हेल्दी लाइफस्टाइल हर इंसान चाहता है, पर उसके लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ी जो चीज है वो है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। सोच हमारी पॉजिटिव रहे, और सोच पॉजिटिव रहेगी तो हमको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम अच्छा खाएंगे। तो ये मूल मंत्र है हेल्दी लिविंग का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि वेलनेस जो है आज की तारीख में सबसे बड़ी ये एक इंडस्ट्री तो है ही है, और साथ में सारी चीजें वेलनेस के ऊपर निर्भर है। आज आप स्वस्थ हैं तो आपको 4 लोग पूछ रहे हैं, आपका मालिक आपको पूछ रहा है, आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं वो लोग सब खुश हैं। बट जिस भी दिन आपका स्वास्थ्य में गड़बड़ हुआ, आप 2 3 4 दिन छुट्टी पर रहेंगे, तो आपकी सारी चीजें जो ऑक्यूपेशन, फिजिकल, सोशल बॉन्डिंग, इमोशनल, एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल, ये सारी की सारी चीजें कमजोर होती चली जाएंगी। और वेलनेस के लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि हम अपने खाने के साथ साथ हम क्या एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं जेसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगले स्लाइड को प्रेजेंट करें। तो पहला जो सप्लीमेंट के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं वो है नॉनी। नॉनी का एक्चुअल जो नाम दिया गया है, नो ऑपरेशन एंड नो इन्फेक्शन। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है, इसका जो एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल नाम है वो है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। और ये एक फल है, फल देने वाला पौधा है जो कि कॉफी फैमिली से आता है। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है कि इसमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है, और आपके स्किन के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है, नॉनी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी जो कोशिकाएं हैं, लाखों जो कोशिकाएं हमारे बदन में है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो हमारे बदन में है, उन कोशिकाओं को ये जीवित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक उम्र के बाद आपकी कोशिकाएं अगर 1 लाख कोशिकाएं मर रही हैं, तो जीवित जो होती हैं वो एक बॉडी का एक अपना खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है, जिसमें कि 80,000 आपकी कोशिकाएं जीवित हो गई, पर 20,000 मर जाती हैं। तो जब 20,000 मर जाएंगी तो वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ रूप में ऐसा काम करती हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो नॉनी की खासियत है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके जो मरे हुए कोशिकाओं को जीवित करने में बहुत कारगर होती है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और एंटी हिस्टामीन है। यानी एंटी हिस्टामीन का मतलब मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि ये अगर कोई चोट हो जाती है बॉडी में, तो ये उसको भी फाइट करने के लिए इसकी खूबी है कि ये बॉडी की रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी जो होता है, उसको बढ़ाते हैं। एंटीवायरल गुण है, आपको जुकाम, खांसी, बुखार और बदन दर्द से छुटकारा देगा। नौनी का जो फल है, ये भारतीय शतूत बोलते हैं इसको, मलबरी इसको बोलते हैं। और नौनी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ए और आयरन भी है। नौनी के सेवन से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो जोड़ों में जमा होते हैं उसको कम करने में बहुत कारगर है। और गाउट और गठिया, जो कि आज आप सुनेंगे गठिया रोग हर दूसरे तीसरे घर में है, ये गठिया रोग से बचा कर रखता है आपको, आपकी त्वचा की ग्लो और चमक में योगदान देता है, और स्किन में सुधार करता है। आर्थराइटिस, जो कि आप लोग सब जानते हैं, आर्थराइटिस से आपको दूर रखता है। साथ ही नियमित अगर आप नौनी का सेवन करने पर
कभी भी आपको घुटने बदलने का नौबत नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए, अभी हमारे परिवार में एक परिचित थे, उनका दोनों घुटने बदला गया, तो दोनों घुटने बदलने का उनका खर्चा आया था अप्रोक्सीमेटली 6.25 लाख रुपए। तो इतना पैसा आप जरूर अलग से बना के रखिए। अगर आप नॉनी लेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा, नहीं है तो इतना अमाउंट, या तो उतने अमाउंट का मेडिक्लेम या इतना अमाउंट आप 7-8 लाख रुपए बैंक में जमा करके रखें कि आगे जाके अगर आपको घुटना बदलना है तो इतना अमाउंट आपको जमा रखना पड़ेगा बैंक में अस्पताल में देने के लिए। डिप्रेशन और एंजाइटी एक बहुत बड़ी चीज रहती है आजकल, इसमें भी ये बहुत कारगर है। नॉनी की सबसे बड़ी जो खासियत है, इसको स्टारवेशन फ्रूट बोला गया है। स्टारवेशन फ्रूट का मतलब ये है कि जब कोई आपदा, कोई सूखा आता है तो इसको यूज करते हैं और इसका फल का सेवन किया जाता है आपातकाल में। तो आप सोचिए, भारत में आपको याद हो काफी साल पहले अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, तो उस वक्त भी उस जगह पे जो टापू थे, अलग अलग टापू, कई टापुओं में 2-2, 3-3 महीने बाद रक्षा दल पहुंचे थे। तो वहां पर लोग ये जो नौनी का जो फल है, इसको खा के अपने आप को उन्होंने जीवित रखा था। नौनी की एक दूसरी बहुत बड़ी खासियत है कि नौनी में फ्री रेडिकल्स को मारने की क्षमता होती है, जिसके कारण कैंसर से भी ये लड़ाई कर सकता है। नौनी कुछ बीमारियों में ऐसा है, इसको नहीं लेना है। नौनी को किडनी पेशेंट्स को नहीं देना है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ऐसे नहीं पाए गए, बट कई लोग जब इसको लेते हैं तो उनको लूज मोशंस की शिकायत हो जाती है, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन आपको शुरू में जब आप नौनी का सेवन करेंगे तो आपको लगेगा, उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा। इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं, नौनी के लाभ जो हैं, ये स्किन टाइट करने का काम करता है। नौनी को आप मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर आपके चेहरे, गर्दन, नेक और छाती पर लगा सकते हैं, तो आपके स्किन का अच्छा टोन और इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है। पोस्ट पिंपल हीलर का भी ये काम करता है। महिलाओं और पुरुष में स्वस्थ बालों की ग्रोथ में मदद करता है और बाल गिरने में रोकथाम करता है। बालों और स्काल्प को स्वस्थ बनाकर रखता है। विनफिनिथ का नेचुरल नॉनी का जो आपके सामने पिक दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसका सेवन शुरू किया है। जितनी जल्दी हो आप एटलीस्ट अपने स्तर पर इसका सेवन शुरू करें, ताकि आप अपने जो साथी लोग हैं उनको इसके बारे में बता सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का हमारा जो दूसरा जो हेल्थ सप्लीमेंट है जिसको अपन कवर करने वाले हैं, आपके सामने है एलोवेरा। एक सेकंड में एलोवेरा एक प्रकार का कैक्टस होता है जो गर्म सूखे मौसम में उगता है। जैसे मैं कुछ लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। मैं म्यूट आउट कर रही हूँ। सर आप अपने आप अनम्यूट। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है अब सबको? यस सर। एलो एक प्रकार का कैक्टस होता है जो गर्म सूखे मौसम में उगता है। बहुत ही ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो स्किन के लिए हानिकारक होता है,
उसको फाइट करता है और त्वचा को रिपेयर करता है और झुर्रियां, रिंकल्स और लाइन पैदा नहीं होने देता। एलोवेरा में जैसे कोई किसी को जल गया है बॉडी का पार्ट, बर्न इंजुरी में, एलर्जिक रिएक्शन, आर्थराइटिस, पेट की तकलीफ, पाइल्स और पाचन तकलीफ में कारगर है। स्मॉल डोज से कोई नुकसान नहीं होता इसका, और सुबह डेली आप एक खाली पेट में ले सकते हैं। इसको आप त्वचा में भी लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं, और चेहरे पर सूजन को कम करने में मदद करता है। चोट अगर त्वचा में होती है उसको शीघ्र सुधार करता है और स्कार नहीं होने देता। दूसरी एलोवेरा की खासियत है, एलोवेरा में एलोइन करके एक नेचुरल डीपिगमेंटिंग कंपाउंड है जो स्किन को लाइट करता है, और इसको रात में लगाना है। तो बहुत सारी महिलाओं को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो एलोवेरा को अगर आप लगाते हैं तो ये डीपिगमेंटिंग का बहुत बड़ा काम करती है। डार्क स्पॉट्स कम करने में मदद करता है। हफ्ते में एक बार एलोवेरा को अगर बालों में लगाते हैं तो बाल थिक होना शुरू होते हैं। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो अपने लिप्स को मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट करता है और सूखे होठ को सॉफ्ट करता है और नई कोशिकाओं को डेवलप करता है, जिसके कारण होठ जो है नेचुरल पिंक रहते हैं। बीपी कम करने में भी ये मददगार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो जेसी मैम। Yes, sir. This is Winfinite aloe vera on screen right now. या एलोवेरा का जो एक कैप्सूल जो है, आप रोज इसका सेवन सुबह कर सकते हैं। नॉनी और एलोवेरा को आप सुबह खाली पेट में आप ले सकते हैं, और आपका स्किन की भी ताकत आपकी बढ़ जाएगी, और आपके जो बदन में एक अलग टाइप के ग्लो और एक रेडियंस पाई जाएगी, जो कि आपको काफी फायदेमंद रहेगी। हमारा अगला जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म, जो अंदर की जो आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको एंजाइटी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वेट लॉस में भी कारगर है और वेट बढ़ाने में भी कारगर है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। इसके कई जो तत्व ऐसे हैं जो कैंसर के रोकथाम में भी काफी फायदेमंद है। आयरन में बहुत रिच है, 60 से 70% इसमें प्रोटीन है, और ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है इसमें। अब ये क्या है स्पाइरुलिना? एक ब्लू ग्रीन एल्गे, शैवाल या काई जैसे होता है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड ऑफ द फ्यूचर और सुपर फूड का दर्जा दिया है। नासा, आपने नाम सुना होगा, जो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, उसने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट में स्पाइरुलिना दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पाइरुलिना में कितनी ताकत है। अगर एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में 6-6 महीने, 9-9 महीने रहते हैं, अगर उनके लिए खाना अगर भेजना होगा तो आप ये सोचिए कि कितने टन खाना भेजना पड़ेगा। तो स्पाइरुलिना एक कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में वो लोग जो लेके जाते हैं, आप सोचिए कि पूरे बॉडी की जितनी उनको एनर्जी और विटामिन और एंटी एमिनो एसिड चाहिए, वो पूरा का पूरा एक स्पाइरुलिना उनको देता है। इसके लाभ क्या हैं? विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ई, विटामिन सी और B6 पाया जाता है, और WBC जो सफेद ब्लड सेल्स होते हैं, और एंटीबॉडीज का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे वायरस और बीमारी से लड़ाई किया जा सकता है। विनफिनिट का स्पाइरुलिना प्रॉपर कंडीशन में बनता है, साइंटिफिक तरीके से बनता है। इसको आप रोज आप इसको ले सकते हैं। इसको कैसे लेना है, कब लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वेट लॉस और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। अगर आपने इसको
आपके नाश्ता करने के पहले 15 या 20 मिनट पहले अगर आपने ले लिया तो ये आपका वेट लॉस कम करने में मदद करेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसको अपने नाश्ते के बाद, दोपहर के नाश्ते खाने के बाद और रात को खाने के बाद लेता है तो उसको वजन बढ़ाने में ये काम करता है और ये आपके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। स्पाइरुलिना बालों की ग्रोथ में मदद करता है। आपको फैटीग जो होती है ना, कमजोरी, आप बहुत काम करके आ गए, कुछ मैनुअल काम किया या दिमाग का काम किया, तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल जिन जिन लोगों का है उसमें भी ये ट्राइग्लिसराइड जो पूरा का पूरा आता है लिपिड प्रोफाइल में, उसको कम करने में ये बहुत कम करता है। नेजल एलर्जी, आपने ये नाम सुना होगा, नेजल एलर्जी, इसका नाम डॉक्टर्स देते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस कम करने में मदद, राइनाइटिस यानी हमेशा जुकाम, कंजेशन, नाक बंद रहना। अगर आप स्पाइरुलिना का नियमित सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होगी तो आपको ये नेजल एलर्जी या राइनाइटिस से काफी आपको मदद मिलेगी। इसको कुछ कंडीशंस में स्पाइरुलिना एडवाइस नहीं किया जाता। थायराइड में इसको नहीं लेना है जिनको भी थायराइड हो। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जिन जिनको है उनको नहीं लेना। जो माताएं और बहनें गर्भवती हैं उनको नहीं लेना। और वो माताएं और बहनें जो बच्चों को अपना दूध इस वक्त पिला रही हैं उनको भी ये नहीं लेना है। ये एक रिक्वायरमेंट है स्पाइरुलिना की। और किडनी स्टोन के पेशेंट्स के साथ साथ आप ये भी मान के चलिए कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है, उसको स्पाइरुलिना नहीं देना है, उसको नॉनी भी नहीं देना है। इसमें एक एमिनो एसिड है जो एक हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो नींद आने में हेल्प करता है। जरा सोचिए आप, स्पाइरुलिना में क्या क्या बेनिफिट है। इधर थकावट दूर कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, और साथ में अगर आप इसका सेवन रात को करते हैं, खाना खाने के बाद आपने किया, तो ये मेलाटोनिन करके एक हार्मोन को बॉडी में तो ऑलरेडी है बट उसको ये एक्टिव कर देता है, जिससे कि नींद आने में बहुत मदद मिलती है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत हेल्पफुल है और हाई नेचुरल प्रोटीन है ये। स्पाइरुलिना लेने से स्किन आपका टोन्ड रहेगा, आप जवान दिखेंगे। फ्लैबी स्किन जो होती है, जो स्किन कई बार इधर उधर चर्बी रहती है जिसको बोलते हैं, उसको ये कम करने में मदद करता है और आपकी बॉडी को टाइट रखने में भी ये काफी कारगर रहती है। आपको एक विशेषता मैं और बताना चाहूंगा कि स्पाइरुलिना को कुछ हमारे जानवर जो समुद्र में पाए जाते हैं, खासकर जो कछुआ होता है, कछुआ की लाइफ साइकिल बताते हैं 150, 200, 250, 300 साल जीता है। उसका खाना जो मुख्य था, जो खाना वो खाता है, वो स्पाइरुलिना खाता है। अब आप कहेंगे कि स्पाइरुलिना उसको पैक करके कौन देता होगा, कैप्सूल में कौन देता होगा? नहीं, ये जो शैवाल होता है, ये जो काई होती है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं नदियों में, समुद्र में जो पाए जाते हैं, उसमें ये बन जाता है। उसको नेचुरल स्पाइरुलिना बोलते हैं। तो जो इस टाइप के जो जानवर हैं, कछुए हैं, ये स्पाइरुलिना खाते हैं और ये लॉन्गेविटी, इंसान के जो जीवन का जो टाइम होता है, साल होते हैं, उसको बढ़ाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जापान, कोरिया, चाइना के लोग 80, 90, 100, 125 साल तक जीते हैं, क्योंकि वो स्पाइरुलिना खाते हैं। और उनकी एज का आप मालूम ही नहीं कर सकते कि ये कितने साल का है, 50 का है, 60 का है। मतलब 70-80 साल का व्यक्ति तो 40-50 साल का दिखता है। तो स्पाइरुलिना के ये सारे गुण हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्पाइरुलिना खुद भी आप लोग सेवन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो पिछले 4-5 साल से स्पाइरुलिना का रेगुलर सेवन कर रहा हूँ, नॉनी का रेगुलर सेवन कर रहा हूँ, एलोवेरा का भी रेगुलर सेवन कर रहा हूँ। तो मुझे
कहते हुए खुशी हो रही है कि इसको लेने के बाद मेरे में एक अलग लेवल की एक ऊर्जा रहती है और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में इसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। सच बात तो ये है, इतना सस्ता है ये। एक कैप्सूल की कीमत अगर आप देखेंगे, हमारा वेद विनीत का कैप्सूल, कि मुश्किल से 4 या 5 रुपए में पड़ता है। सुबह शाम आपने ले लिया तो 10 रुपए हो गया आपका खर्चा, और अगर आपने 6 दिन ले लिया 60 रुपए आपका खर्चा हुआ। ये 6 दिन में जो आपने 6 जो कैप्सूल लिए हैं, रोज 2-2 कैप्सूल, 12 कैप्सूल आपने लिए, आपके 5 रुपए के हिसाब से भी 60 रुपए खर्च हुए। ये 52 ग्लास गाय के दूध के बराबर है। आप सोच सकते हैं कि 52 ग्लास गाय के दूध कितनी ताकत देती है एक इंसान को। और गाय का दूध आज की तारीख में तो हर आदमी हर जो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, डाइटिशियन जो होते हैं, वो लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं। तो स्पाइरुलिना एक आपके लिए रामबाण है जो आप सबको दे सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई थी, उन कंडीशंस में आपको स्पाइरुलिना रेकमेंड नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, मैं जेसी मैम से अनुरोध करूंगा, हमारा जो स्पाइरुलिना का आपने वो देखा ही होगा, पैक साइज 100 टैबलेट्स आते हैं और आप जरूर इसको यूज करिए। अब जो कोलोस्ट्रॉम जो हमारा एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का इसमें पाया जाता है। और ये जो मैमल्स होते हैं, हम लोग मैमल कैटेगरी में आते हैं। जो पहला दूध जो बनता है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में, जो पहला दूध जो बनता है, जैसा ही एक शिशु बच्चे का जन्म होता है तो उसको उस पहले दूध को से कोलोस्ट्रॉम निकाला जाता है, चाहे वो काउ कोलोस्ट्रॉम हो या बफलो कोलोस्ट्रॉम हो, जो भी आप समझे, गाय या भैंस का। इंसान और गाय भैंस में कोलोस्ट्रॉम गाढ़ा, थोड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपाहट होती है और पीला होता है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज होता है, पर इसकी क्वांटिटी कम होती है। कोलोस्ट्रॉम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होता है और फैट बहुत कम होता है। नया बच्चे का इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये सबसे कारगर पाया गया है। इसीलिए बताया जाता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उससे सबसे ज्यादा उसको इम्यूनिटी, एंटीबॉडी सब मिलता है। क्या इंसान कोलोस्ट्रॉम को ले सकता है जो गाय और भैंस से मिलता है? आंसर हाँ, हाँ और हाँ है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर को ताकत देता है और आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है और इंसान को लंबी उम्र देता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन है इसमें, बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल है ये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कोलोस्ट्रॉम बहुत सारे एथलीट्स इसको लेते नहीं है, क्योंकि जो एक आपने सुना होगा डोपिंग होता है कि कई चीजें ली जाती हैं, स्टेरॉइड्स ली जाती हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, अगर वो कोई एथलीट लेता है और उसके ब्लड में वो तो नेचुरली आएगा, अगर उसका सेवन कर रहा है तो उसका अगर उसको कोई मेडल मिलता है या उसका टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट होता है, तो वो पॉजिटिव पाया जाएगा। तो बहुत सारे एथलीट्स इसको नहीं लेते, बट स्पाइरुलिना लेते हैं, क्योंकि स्पाइरुलिना में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन भी है, एमिनो एसिड्स भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। बालों की ग्रोथ में ये बहुत हेल्पफुल है। और ये नया जो बच्चा जो पैदा होता है, उस बच्चे के लिए ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देता है। कोलोस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है और विटामिन के है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन के ब्रैकेट -10, और इसमें लैक्टोज बहुत कम रहता है। कोलोस्ट्रॉम को मैंने खुद पाया है कि डेंगू के मरीजों में ये बहुत कारगर साबित हुआ है। अगर आप कोई भी डेंगू के मरीज को 2 कोलोस्ट्रॉम सुबह, 2 दोपहर को
और 2 रात को देंगे तो उसका एक दिन में प्लेटलेट का काउंट है वो 50,000 से ऊपर हो जाएगा। ये मैंने खुद इसका उपयोग करा है अपने कई मरीजों में और पाया कि कोलोस्ट्रॉम काफी हेल्पफुल रहा है। इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो आज आपके घर में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ब्रेन में काफी स्ट्रेस रहता है, तो ये एक तो प्रोटीन देता है। और अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, बच्चे कई बार आप कहते होंगे ये बड़ा सुकड़ू सा है, थोड़ा कमजोर है, तो उन बच्चों को डेवलप करने में, उनका जो मसल ग्रोथ बनाने में ये काफी कारगर है। इसका बहुत बड़ा मार्केट है। प्रयास कीजिए कि आज हमने जो 4 सप्लीमेंट्स के बारे में आपसे बात करी है, नॉनी, एलोवेरा, स्पाइरुलिना और कोलोस्ट्रॉम, ये आपको तो सेवन करना ही करना है। इसका नेचुरल कोलोस्ट्रॉम जो है हमारा, ये आपको तो सेवन, क्योंकि जब तक आप सेवन नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को देंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप ले रहे हो क्या। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, मार्केटिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, कि आप जब जाएं किसी के घर में और वो आपको कुछ लाके दे, तो आप उसके सामने एक स्पाइरुलिना निकाल लीजिए। स्पाइरुलिना आप कभी भी खा सकते हैं। आप मीटिंग करके कहीं बैठे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं या एक भीड़ भाड़, तो स्पाइरुलिना का आपका डब्बा निकालिए और उसको मुंह में डाल लीजिए और पानी से पी लीजिए। तो आपके आस पड़ोस वाले कहेंगे यार ये आपने क्या खाया। तो आप उनको तब बता सकते हैं कि आप क्या ले रहे हो, स्पाइरुलिना क्यों ले रहे हो। तो ये थे आज के हमारे 4 प्रोडक्ट्स। और जैसी मैम, अगर किसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे जो साथी लोग हैं अलग अलग जगहों से, उनके अगर कोई सवाल हैं, तो मैं ये सवाल को जवाब देने के लिए बैठा हूँ। ओवर टू जेसी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 3 मिनट 57 सेकंड्स हमारे पास अभी शेष रह गए हैं इस मीटिंग के। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सुनील सर, आपने बहुत ही डीप नॉलेज आज हम सबको दिया है। 3 मिनट में मीटिंग, ये जो स्लॉट है वो खत्म होने वाला है। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हम दोबारा इस लिंक पर आएंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं इस लिंक को अभी क्लोज कर रही हूँ, दोबारा से इस लिंक को स्टार्ट करूंगी। तब तक आप सभी लोग इस लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट में ना क्वेश्चन हो पाएगा ना आंसर हो पाएगा। सो आई एम क्लोजिंग दिस लिंक फॉर नाउ, रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू ज्वाइन बैक ऑन द सेम लिंक immediately. Thank you so much.